40% ऐसे मजदूर हैं हमारे बिहार में कि समझिए कि सुबह से लेकर शाम तक 100 रुपया कमाने के लिए मजबूर है। अगर 8 साल जिस पार्टी में रहे उस पार्टी का नहीं हुए तो कौन सा गारंटी के जन स्वराज पार्टी का फूल है? तो नीतीश कुमार में है सबसे बड़ा अफसरशाही है, भ्रष्टाचारी है। कोई काम लेकर कोई अगर पब्लिक जाता हो, चाहे प्रतिनिधि का भी कोई सम्मान, जो मुखिया बना हो, चाहे जिला परिषद बना हो, चाहे वार्ड बना हो, किसी का वेट न है न सम्मान है, न इन लोगों के कहने पर कोई पदाधिकारी सुनता है। तो देखिए 4 से 5 बजे दिने दहाड़े चोरी, लूट, हत्या, 8 बजे तो रोड पर निकलना आदमी बंद कर देगा। अपना सत्ता में रहने के लिए, अपने लोगों के बीच में रहने के लिए पार्टी ज्वाइन करनी आपकी मजबूरी थी? ना ना ना, 60,000 करोड़ रुपया खर्च सरकार कर रही है। बच्चे जा रहे हैं 2 घंटा में स्कूल से खिचड़ी खाकर घर आ रहे हैं। जब आपके बच्चे, हमारे बच्चे जब अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी, अब पढ़वे नहीं करेंगे तो इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं होंगे, मजदूरे होंगे। तो पहली तो बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था, जो 10 से 15,000 रोजी रोजगार के लिए जो बाहर जा रहा है युवा बिहार का, वो बाहर नहीं जाएगा। बिहार की 13 करोड़ की जो आबादी है, 80% लोग हमारे गांव गिराव में जिंदगी यापन करते हैं। कोई काम होने वाला नहीं। मुखिया से पेट नहीं भरा, फिर विधायक के चुनाव लड़ने की तैयारी बना ली है। मुखिया से भी हम अच्छा नंबर का, सरकार पैसा ले रहा है, 1 नंबर का बीज सब लोकल दे रहा है, किसान भोग रहा है। पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्री दोनों लोगों में बेहतर कौन है? दोनों बेहतर नहीं है। तो लोग कतार में लगे हैं चैनपुर विधानसभा में 304 प्रत्याशी, कैसे दावेदारी ठोकिएगा? है मेरी दावेदारी है, जो हमारे जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, जो निर्णय लेंगे, जो जिसको टिकट देंगे वो अपना वो लड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव से शहर न्यूज। मैं हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी। जो कि चैनपुर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, यानी कहा जाता है पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 2-3 महीने में चुनाव होगा, क्योंकि हर पार्टी के हर नेता लोग अपने अपने विधानसभा में कवर करना शुरू कर दिए हैं। तो गांव से शहर न्यूज भी पड़ताल करना शुरू कर दिया है कि कितना लोग, नेता लोग अपने विधानसभा में सक्रिय हैं। तो मेरे साथ जन स्वराज पार्टी के एक कार्यकर्ता है, चैनपुर विधानसभा के राम इकबाल बिन जी हैं, जो कि सिरबीर पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं, 2 बार जिला पार्षद का चुनाव लड़े हैं। जाहिर सी बात है कि चुनाव हासिल नहीं कर पाए, जीत हासिल नहीं कर पाए। तो जन स्वराज में जुड़े हुए हैं, लोगों से डोर तो मिल भी रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अभी भी जन स्वराज का कितना जो धार है एक चैनपुर विधानसभा में, इनसे से जान लेते हैं। तो आपका स्वागत है। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं नमस्कार करता हूं चैनल को। अब जन स्वराज पार्टी में जुड़े हैं, क्या देखकर जुड़े हैं, क्या उनको खास लगा? देखिए, जो बिहार की बिगड़ी हुई हालात थी, जो दुर्दशा थी, बदहाली थी, गरीबी, युवा पलायन था, जो हमारे बिहार की मिट्टी के लाल आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने, पहले देश के बड़े राजनीतिकार हैं, इन्होंने बहुत नेताओं को अपना कंधा लगाकर जिताने का काम किए। करीब 10 मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री को कंधा लगाकर अपना जिताने का काम किए। बाकी जिस नेताओं पर भरोसा कर इन्होंने काम किया, उनका मदद किया, जिताकर उनको कुर्सी पर बैठाया कि नहीं कुछ विकास होगा, फिर भी विकास नाम का चीज नहीं हुआ। फिर अपना वो विचार की, अपने दिल में ठाने की, अब ऐसे करने से कुछ नहीं हो। एक बार अगर हम, मालिक ने हमको साधन संसाधन, रुपया पैसा, बुद्धि, बल दिया है, एक बार बिहार में हम प्रयास कर रहे हैं, एक बार खुद हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम देखे 2 अक्टूबर 2022 पश्चिम चंपारण बितिहरवा गांधी आश्रम से हमने प्रशांत जी का जब वहां से अपना चालू किए थे, तो ये बिहार की मिट्टी का लाल जो प्रशांत किशोर, हमने विचार में हमारे आया ये आदमी कुछ कर सकता है। जब बिहार बदलने की बात कर रहा है तो ऐसा आदमी का हम लोग को साथ देना चाहिए। तो हम वहीं से हम लोग लग गए। तो आज हम देख रहे हैं 2 अक्टूबर 2022 का रिस्पांस और आज का रिस्पांस जमीन आसमान का फर्क है। ये बिहार के जितने नेताओं, अभी मानकर चलिए कि 15 साल लालू जी भी रहे, 20 साल करीब हो गया नीतीश कुमार जी भी हो,
बाकी बिहार में देख ही रहे हैं, उनके में जंगल राज था। 4 से 5 बजे दिने दहाड़े चोरी, लूट, हत्या, 8 बजे तो रोड पर निकलना आदमी बंद कर देता था। तो उनका तो ठीक है, चला गया। फिर नीतीश कुमार आ गया। तो नीतीश कुमार में है सबसे बड़ा अफसरशाही है, भ्रष्टाचारी है। कोई काम लेकर कोई अगर पब्लिक जाता हो, चाहे प्रतिनिधि का भी कोई सम्मान, जो मुखिया बना हो, चाहे जिला परिषद बना हो, चाहे वार्ड बना हो, किसी का वेट न है, न सम्मान है, न इन लोगों के कहने पर कोई पदाधिकारी सुनता है। तो देखिए, चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी और अफसरशाही है, इससे उब गया है। अब यही विकल्प है कि नया पार्टी जो प्रशांत जी आए हैं हमारे जन सुराज के, तो बिहार की जनता ने ठान लिया है कि नहीं, विकल्प हमारा दूसरा नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। 2.5 साल पहले किस पार्टी में थे? 2.5 साल हम जदयू में थे। तो उस समय क्या बिहार में अफसरशाही नहीं थी क्या? था। क्यों भाई हम लोग हटे? तो फिर हम लोग क्यों हटे? उसी से न उबकर हटे, उसी से उपकर हटे। ये भी तो हो सकता है कि आप कोई जेब ना भरा हो। ना, जेब भरने की बात नहीं थी। अगर हमारे साथ पब्लिक है, अगर पब्लिक का काम ही नहीं होगा, अभी जाइए। तो आप 8 साल रहे, आपको दिखाई नहीं दिया? आप 2.5 साल पहले विकल्प नहीं था, हम लोग को कोई ऐसा विकल्प नहीं दिखा। जब विकल्प दिखा तो आज पूरे पब्लिक जा रही है। तो हो सकता है कि अपना सत्ता में रहने के लिए, अपने लोगों के बीच में रहने के लिए पार्टी ज्वाइन करनी आपकी मजबूरी थी? ना, ऐसी बात नहीं है। आपसे छिपा नहीं है कि बिहार की जो स्थिति इस समय क्या है। किसी पब्लिक को भेज दीजिए, अगर कोई काम करा लीजिए बिना पैसा का, तो हम मानते हैं। आप स्वयं चले जाइए, अगर हो जाता है तो बिना पैसा का कोई काम होने वाला नहीं। मुखिया से पेट नहीं भरा, फिर विधायक के चुनाव लड़ने की तैयारी बना ली है। मुखिया से भी हम अच्छा काम किए, पंचायत में हमको जनता भी हराया नहीं है, न हम चुनाव हारे हैं। बदल गया और हो गया आपका सुरक्षित सीट, इससे हमको साइड लेना पड़ा। जिला परिषद में भी बढ़िया हमारा इधर है, आप पता कर लीजिए जाकर चैनपुर में चौक चौराहे। इस बार मूड बना लिया कि इस बार हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे। तो लोग कतार में लगे हैं चैनपुर विधानसभा में, 304 प्रत्याशी, कैसे दावेदारी ठोकिएगा? मेरी दावेदारी है, जो हमारे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, जो निर्णय लेंगे, जो जिसको टिकट देंगे, वो अपना वो लड़ेगा। सब लोग तो जो आप बोल रहे हैं, वो लोग तो वही बतिया बोलते हैं कि जन सुराज के जो आदरणीय नेता हैं प्रशांत किशोर जी हैं, निर्णय ले, उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग को चलना है। बाहर से तो चलेंगे नहीं। हमारा जो आदेश होगा हमारे माननीय नेता का, वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल। करने की यहाँ खड़ा रहिए तो यहाँ खड़ा रहेंगे, करेंगे कि वहाँ खड़ा रहिए, वहाँ खड़ा रहिए। 8 साल जिस पार्टी में रहे, उस पार्टी का नहीं हुए, तो कौन सा गारंटी के जन सुराज पार्टी का होंगे? ना, देखिए, ये तीसरा विकल्प है। आप बहुत से बिहार में नेताओं को देखे होंगे, बाकी अभी बिहार में कोई ऐसा नेता ना आया हो कि गांव-गांव चलकर, 3 साल से गांव-गांव चलकर और जनता के बीच में जाकर जनता की समस्या सुना हो और अपनी आवाज रख रहा है। अगर एक भी जनता उनकी आवाज को बुलंद करता है तो सारी चीज आएगा। हाँ। विधानसभा में अभी ऐसा कौन सा कार्य है जो सबसे पहले होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। 60,000 करोड़ रुपया खर्च सरकार कर रही है, बच्चे जा रहे हैं 2 घंटा में स्कूल से खिचड़ी खाकर घर आ रहे हैं। जब आपके बच्चे, हमारे बच्चे, जब अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होगी, अब पढ़वे नहीं करेंगे तो इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं होंगे, मजदूरे होंगे। तो पहली तो बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ देखिए, ब्लॉक स्तर, प्रखंड स्तर, सैनिक विद्यालय, नेत्रहार जैसा विद्यालय खुलना चाहिए। जो 60,000 करोड़ रुपया लग रहा है, उसी से उसमें मास्टर को बहाल किया जा, वो बेहतर बनाया जा, कि पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। तो समझ जाइए कि बदलाव, गरीबी से बहुत आदमी जल्दी बाहर निकलेगा। चैनपुर विधानसभा में जी विकास और है। देखिए, ज्यादा स्तर से हम लोग, देखिए, गांव गिराव में रहते हैं। बिहार की 13 करोड़ की जो आबादी है, 80% लोग हमारे गांव गिराव में जिंदगी यापन करते हैं। जिसमें 20% लोगों के पास तो ऐसा खासा जमीन है कि अपना किसी तरह चला रहे हैं, कि उनको भी समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है पौने दाम पर। 20% के तो वो 2 बीघा 4 बीघा अपना पेट पाल रहे हैं। 40% ऐसे मजदूर हैं हमारे बिहार में
कि समझिए कि सुबह से लेकर शाम तक 100 रुपया कमाने के लिए मजबूर है। अगर 400 रुपया की अगर मजदूरी करना चाहें कि हम 10 दिन काम करेंगे, 2 परानी है कर अपने बच्चा को पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे, खा लेंगे, आगे चला लेंगे, तो कोई वैसा व्यवस्था नहीं है। उसको लाचार होकर दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे शहरों में जाना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं। जाना चैनपुर पड़ता है। विधानसभा तो पहले देखिए वो भी व्यवस्थाएं आप ठीक है, अच्छी बात है, जी। अच्छी बात है। चैनपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ है, क्योंकि आप पार्टियों के साथ अपना समय व्यतीत किए हैं, बहुत सारे लोगों को चुनाव जितवाए भी होंगे साथ में रहकर, घर घर तक लोगों तक पहुंचे भी होंगे वोट मांगने, तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है चैनपुर विधानसभा में? विकास में कहिए तो थोड़ा रोड का विकास हुआ है, ये नहीं कहेंगे। रोड का विकास हुआ है, नीतीश कुमार के इसमें रोड का विकास हुआ है। और देख ही रहे हैं बिजली का भी कुछ ऐसा था कि पहले बिजली भी कुछ गांव में नहीं था, वो बिजली का भी सप्लाई बढ़िया है, बिजली पहुंच ही गया है। बाकी यही है कि जहां 200 बिजली बिल आना चाहिए तो वहां 2000 रुपया बिजली बिल आ रहा है। पदाधिकारियों का मनमानी है। आप बिहार की जनता जो है प्रशांत किशोर को मौका दे देती है, तो क्या क्या बिहार का बदलाव होगा? पहला नंबर तो बेहतर पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होगी, और जो पलायन जो 10 से 15 हजार रोजी रोजगार के लिए जो बाहर जा रहा है युवा बिहार का, वो बाहर नहीं जाएगा। 10 से 15 हजार की रोजी रोजगार उसको प्रखंड स्तर से यही विधि व्यवस्था कर यही दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, हम देखे आपके गांव में आते हुए देखे। हाँ, आप मुखिया बोल रहे कि रहे हैं जी जी, अपने गली का ही विकास नहीं कर पाए क्या? नहीं हो गया था। सुने क्या था कि जो जल नल का टंकी बैठा था तो उसमें वो जेसीबी से तोड़ दिया, तोड़कर पाइप कर दिया था, बाकी तो ढल गया। बाकी उसी का निकासी अब उस पार हो रहा है। बाकी निकासी देख रहे हैं, नाला इधर निकल गया है, वो भी निकल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा है 300, भले बरसात भले किसी के बरसात में पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, भले 300 फीट है, मात्र 300 फीट है। मात्र। मानते हैं कमी है? हाँ, नहीं कमी नहीं है, हो जाएगा, आवंटन नहीं आ जाएगा। ठीक है, चैनपुर विधानसभा में इस बार दावेदारी का प्रत्याशी है जी, तो आपको मौका मिल जाता है चैनपुर विधानसभा में, तो चैनपुर विधानसभा में पहला ऐसा कौन सा कार्य करेंगे? पहला शिक्षा का तो सभी लोग बात करते हैं। देखिए, पहला नंबर तो हम लोग का यही है। पहला तो आप देख ही रहे हैं कि किसान अभी जूझ रहे हैं, जहाँ के 266 का यूरिया है तो खरीद रहे हैं 500 रुपया में, वो भी टाइम पर नहीं मिल रहा। नहीं, एक मिनट, नहीं है, किसान का बहुत बड़ी समस्या है, बीज सही नहीं मिल रहा है उनको। 2 नंबर का सरकार पैसा ले रहा है, 1 नंबर का बीज सब लोकल दे रहा है, किसान भोग रहा है। ये कैसे कर रहे हैं? किसान को यही पहले जरूरी है, खाद जरूरी है। खाद नहीं, खाद बीज का तो जरूरी है कि नहीं? पहले ही जरूरी है कि नहीं है? सिंचाई की जरूरत नहीं है। सिंचाई सुनिए, हमको बता रहे हैं, आपको पहले सुनिए ना। हम बोलिए मत, बोलिए सुनिए। हाँ, बोलिए। है ये व्यवस्था तो पहला जरूरी है, किसानों के हित में भी देखकर काम करना है कि नहीं? कि समय पर उनको बीज बढ़िया मिले, उचित मूल्य पर उनको खाद मिले, कि अपना आमदनी बढ़ा। पूर्व मंत्री वर्तमान मंत्री दोनों लोगों में बेहतर कौन है? दोनों बेहतर नहीं है। बिना बेहतर घूम रहे थे? बिना बेहतर घूम रहे थे, दोनों बेहतर नहीं है। और कोई एक काम देख लीजिए, कोई अगर वैसा हुआ हो जो जनहित में हो, तो बहुत बड़ा जनता को लाभ हुआ हो चैनपुर विधानसभा के, हम आपके चैनल से हम जानना। वर्तमान के मंत्री जी बोलते हैं कि रोड बनवा दिया, गली बनवा दिया, रोड इनका अस्पताल बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज का आवासीय टावर लगवा दिया। अभी जाइए खरगांव में, अगर कोई किसी का तबीयत खराब है तो उसमें डॉक्टर ही नहीं है। अच्छा, डॉक्टर ही नहीं है, विकास नहीं हुआ, डॉक्टर ही नहीं है वहाँ। चले जाइए, ऐसी तो भ्रष्ट सरकार चल रही है यहाँ, ये नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पड़ा राम इकबाल प्रसाद बिंद, यहाँ के पूर्व मुखिया हैं सिरबिट पंचायत के। अभी किस पार्टी में? अभी हम जनसुराज पार्टी के जिला संयोजक हैं अभी। अच्छा जी, पिछड़ों का? नहीं, जनरली दिए हम, अभियान समिति के जिला संयोजक हैं अभी जनसुराज। अभी आप सुन रहे थे राम इकबाल जी के मुख से, उन्होंने कहा कि मौका मिल जाता है हमें तो शिक्षा को लेकर, सिंचाई को लेकर, जितना भी किसानों के जनहित में कार्य रहेगा मैं करूंगा। अब तो बड़ी बात है कि चैनपुर विधानसभा के वोटर, यहाँ की जनता कितना इनकी सहमत देता है, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर कितना चलता है तो समय बताएगा। इन्होंने कहा कि अभी विकास नहीं हुआ है, सच में विकास हुआ कि नहीं हुआ है चैनपुर विधानसभा के वोटर बताएंगे कमेंट करके कि जो राम इकबाल जी बोले हैं सच बोले हैं या झूठ बोले हैं।
ये भी तो हो सकता है कि उनको लड़ना है चुनाव तो काफी गोल गोल घुमाएंगे भी, एक दूसरे को अत्या प्रत्यारोप भी लगाएंगे। तो मेरा काम है गांव से शहर न्यूज का पड़ताल करना, तो शुरू कर दिया है कि पब्लिक ओपिनियन भी कर रहा है, नेता लोग का भी इंटरव्यू करना शुरू कर दिया है, जो लोग मंत्री हैं, जो लोग विधायक हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास कर गांव से शहर न्यूज कि आप लोग कितना विकास किए हैं क्षेत्रों में। जो हर पार्टी के लोग हैं इनसे भी जानने का प्रयास कर रहा है कि आप लोग को मौका मिलता है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।